दिल टूटे या घर टूटे, मुझे कोई इस बात की परवाह नहीं। वो नेहा से मोहब्बत नहीं करता था अम्मी। नेहा ने जहाँ मुझको अपनी जाल में फंसा के रखा था उससे। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप छोड़िए ना, मैं आपके लिए और काशिफ भाई के लिए बना के लाती हूँ। क्यों? मेरा और काशिफ का नाश्ता तुम क्यों बनाओगी? ताकि उसके अंदर तुम जहर मिला दो और हम दोनों को मार दो, जिस तरीके से तुमने हमारा बच्चा मार दिया। हाँ? अरे आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने ना उस वक्त ऐसा कुछ किया ना, मैं कभी ऐसा चाहूंगी। अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ तुमने क्या करना चाहती हो। बाबा की जायदाद में तुम्हें हिस्सा चाहिए था ना, इसने मेरा बच्चा मार डाला। इस घर के अकेले वारिस को मार डाला तुमने। मुझे मार डालना चाहती हो। छोड़ो, क्या हुआ? इसने कहा कि मुझे मार देगी, जैसे इसने मेरा बच्चा मार दिया। मामा अरे नीचे मुझे मारना चाहती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हारी गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसने आप नहीं कहा, इसने कहा कि इसने मेरा बच्चा मारा और अभी मुझे काशी फिलहाल से हटाना चाहती है। इसने बाबा की जायदाद चाहिए। मामा मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मामा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो बाहर, चलो तुम्हें नहीं। चलो चलो चलो, इसने मेरा बच्चा मारा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐन निकाह के वक्त उठकर चले गए थे तुम, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, ये सोच के कि खालू को हार्ट अटैक हो गया है तो मजबूर हो। लेकिन तुम अब भी मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करी, लेकिन सच ये है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो शायद इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाती, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो जगह नेहा की है वो मैं तुम्हें कभी ना दे पाता। मैंने जो फैसला किया महज जज्बाती होकर किया, उसका मेरी फीलिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ उससे। उसकी जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता था, खास तौर पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम उस वक्त नेहा को छोड़कर मेरे पास आए थे। उस रोज हमारा निकाह हो जाता, लेकिन बस एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। और अगर वो कॉल 10 मिनट लेट आती तो आज तुम मेरे शौहर होते उमर। किस्मत ने हम दोनों की मदद की है। वो अगर एक फोन कॉल ना आती तो शायद आज हम दोनों ही खुश ना हो। बाबा का हार्ट अटैक तो एक बहाना था, हम दोनों का साथ लिखा ही नहीं हो। तुम एक बार फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी वफा मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो उमर। अपनी मोहब्बत किसी हकदार के लिए संभाल कर रखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसलिए तुमसे जितनी भी माफी मांग लूं उसकी तलाफी कर नहीं पाऊंगा। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बहुत पछताओगे उमर, बहुत पछताओगे। उन लोगों को इस शादी से एतराज नहीं है तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं? अरे बच्चों का ख्याल है कि पहले उस सामा से बात की जाए। अगर वो भी यही चाहता है तो फिर वो भाई साहब से बात करेंगी। अब ये तुम पर है मरियम कि तुम उस सामा को कैसे राजी करती हो। एक बार उस सामा तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए, फिर किसी की मजाल ले कि कोई इनकार कर सके। मैं मना लूंगी उससे। तुम्हारे और उमर के ताल्लुक को जानने के बाद भी वो राजी हो जाएगा? अम्मी आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़।
क्या बात है महमूद, आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? उस वक्त को कोस रहा हूं जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। ना मेरी तुमसे शादी होती, ना तुम्हारे भाई साहब के साथ मेरा कोई रिश्ता जुड़ता, ना मैं उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आता, और ना ही अपने बच्चों को उनके घर में ब्याहता। मर्द है ना आप, अपनी महरूमियों, अपनी नाकामियों, अपने सही गलत फैसलों को गिनवा सकते हैं, जता सकते हैं। हम औरतें तो अपनी किस्मत पे रो भी नहीं सकते। क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब है इस बात का? मेरी इस बात का क्या मतलब है, उस पे तो आप मट्टी डाल वो बात करें जिसके लिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है आपने। तुम्हारे भाई साहब अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूं? ये आपका और उनका मामला है, आप जाने भाईजान जाने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। ये साथ ही तो दे रही हूं, आपके साथ रहती हूँ, आपकी बात मानती हूँ, और क्या करूं? अरे प्रेशराइज करो उन्हें, उन पर दबाव डालो, उनसे कहो कि ये करना है। ठीक है, फिर आप हमजा से कहें कि रमशा को इस घर में वापस ले। ना, रमशा तो इस घर में नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। महमूद, खुदा ना खास्ता किसी की बेटी पर इतना जुल्म करने से पहले ये तो सोच लें कि हम भी बेटी के माँ बाप हैं। ये है बात। इस बात का ही तो मुझे दुख है। काश मेरे दोनों बेटे होते तो मेरा घर भर जाता जहेज से। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक बेटा है तो क्या हुआ, एक बेटा है तो बहुएं तो मैं 2 ला सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खुदा के वास्ते आप इतना तो ख्याल करेंगे, मेरी भतीजी को मैं कितने अरमानों से इस घर में ब्याह के लाई। और जो मेरे सारे अरमानों में पानी फिर गया है वो, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तुम माँ बेटे को ठूसने के सिवा कोई काम है? कभी सोचते हो पैसे आते कहां से? क्या क्या कुछ करना पड़ता है मुझे ये घर चलाने के लिए? और कान खोल के सुन लो और समझा देना अपने बरखुरदार को भी, घर मैं बदल रहा हूं, इस घर को किराए पे दे रहा हूं, और हम शिफ्ट होंगे छोटे घर में। यहां गुजारा नहीं हो सकता। हमजा तुमसे मोहब्बत तो करता है। बहुत भाभी। तो फिर तुमसे इतना दूर क्यों रहता है? अगर नेहा यहाँ आ गई है तो तुम भी तो वापस जा सकती हो ना रमशा। हाँ, हमजा भी यही चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात भी की थी, लेकिन तब मैं जाना नहीं चाहती थी। और अब जब मैं जाना चाहती हूँ तो हमजा। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन ये दोनों बहन भाई बहुत चालाक है, और ये चालाकी इनके अंदर अपनी बाप की तरफ से आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महमूद अंकल उसे पट्टियां पढ़ा रहे हो? क्या मतलब? कैसी पट्टी? मतलब कोई भी ऐसी बात जो उसे तुम्हारी तरफ से उसका दिल बुरा करते है। अभी आपका मतलब है कि हमजा मुझसे? अभी मेरा कोई मतलब नहीं है रमशा, लेकिन अगर बीवी इस तरीके से शौहर से दूर रहे ना, तो शौहर का दिल पलटने में देर नहीं लगती, और वहां पे तो उसे अपने बाप की शय भी है। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like Airby Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.